आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी 4 फरवरी तक 9 फरवरी अजला में म्यूनसिपल इंतखाबात की मुहिम चलाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने खुद ही जज और ज्यूरी बनने का फैसला कर लिया। केसीआर फोन टैपिंग पूछताछ पर कमिश्नर पुलिस के बयान पर कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर ने दिया रद्द-ए-अमल। मुस्लिम पुलिस अहदेदार के खिलाफ रिमांड करने वाले कौशिक रेड्डी को 24 घंटों में पार्टी से मुअत्तल किया जाए, कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने किया मुतालबा। केसीआर को खुसूसी टीम की पूछताछ की तफसीलात वाज़ेह करनी चाहिए। मेरा और शौहर का फोन टैप किया गया था, कविता ने किया इंकशाफ। तेलंगाना विकाराबाद में सड़क हादसा, कमसिन बच्चा हलाक, महेश्वरम मंडल में 2 कमसिन बच्चे हुए गर्क। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी की जानिब से म्यूनसिपल इंतखाबात की मुहिम 4 फरवरी से शुरू करने का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला के दफ्तरी ज़राए के मुताबिक 4 फरवरी को ए रेवंत रेड्डी नलगोंडा के मिरियालगुड़ा में जलसे आम से खिताब करेंगे, जिसके बाद 5 फरवरी को करीमनगर में चोपा डंडी के इलाके का दौरा करेंगे और वहां एक पब्लिक मीटिंग से भी खिताब करेंगे। इसके अलावा रेवंत रेड्डी 6 फरवरी को निजामाबाद रूरल में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, जबकि 7 फरवरी को रंगारेड्डी के परगी में वो अवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस कायदीन को कामयाब बनाने की अपील करेंगे। इसी सिलसिले के तहत 8 फरवरी को वो वरंगल के भोपालपल्ली और 9 फरवरी को मेदक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सदर जमहूरिया के खुतबे की तहरीक तशक्कुर पर लोकसभा में बार बार तातुल के दौरान गर्मा गर्म मुबाहिस जारी रहे। मरकजी वजीर सरबंदन सोनोवाल ने मुबाहिस का आगाज किया था। बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने भी सदर जमहूरिया के बजट खुतबे की हिमायत में अपने ख्यालात का इजहार किया। ताहम ऐवान में उस वक्त गर्मा गर्मी देखी गई जब कायद अपोजिशन लोकसभा ने साबिक आर्मी चीफ मनोज मुकुंद निरवानी के एक बयान का हवाला देते हुए चीन से मुतालिक अपना मौक़िफ़ रखा। इस दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के हवाले पर शदीद एतराज़ किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस पर एतराज़ किया। वज़ीर दिफा का कहना था कि इस तरह किसी मैगजीन का हवाला देना ऐवान के इक़दार की खिलाफ वर्जी है। ताहम राहुल गांधी अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। उनका कहना था कि जो कुछ मुकुंद नरवानी ने लिखा है वो इसी को बयान कर रहे हैं। इसी दौरान हुक्मरान एनडीए और अपोजिशन अरकान एक दूसरे के खिलाफ ऐवान में रिमार्क करते नजर आए। स्पीकर ने भी राहुल गांधी से कहा कि शवाहिद के साथ अपने दलाइल पेश करें। राहुल गांधी का कहना था कि ये साबिक आर्मी चीफ की किताब का उन्होंने हवाला दिया है। वज़ीर दिफा ने राहुल गांधी से कहा कि उस किताब को ऐवान में पेश करें जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है। वज़ीर दिफा का कहना था कि राहुल गांधी जिस किताब का हवाला दे रहे हैं वो शाया ही नहीं हुई है। ऐवान में शोरगुल को देखते हुए स्पीकर ने पहले कार्रवाई को दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी किया। 3 बजे के बाद कार्रवाई के आगाज पर राहुल गांधी ने अपने खिताब को जारी रखा, लेकिन जैसे ही चीन की हिंदुस्तान की हुदूद में मौजूदगी और मदाखलत का उन्होंने हवाला दिया, मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि मन घड़त बयान ना दिया जाए। स्पीकर ओम बिरला ने भी कायदे अपोजिशन को अपने मौजू से हटकर बात न करने का मशवरा दिया, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से चीन का फिर हवाला दिया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी के बयान पर एतराज़ किया। मुसलसिल शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को 4 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। 4 बजे के बाद भी ऐवान में नोकझोंक का सिलसिला देखा गया। China and India and what happened on the Kailash Ridge between armies. I'd like to go to what Mr. Naravane said. No. अब हम तो सोचा राहुल गांधी से थोड़ा सुधर गए होंगे, वो सुधरते नहीं है, सेम चीज भी रिपीट कर रहे हैं। ये तो रूलिंग हो चुके हैं। सदन को चलने दीजिए, कहने के लिए बहुत बातें हैं सर।
It's a matter of national security. It's a matter of national security. Chinese troops, forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces, the tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir, no, sir, no, sir. We only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. LOP is not yielding. He is on the foot. Defense minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्लीज एक मिनट। It is not wise, sir. Morning you talk. प्लीज एक मिनट। प्लीज माननीय सदस्यगण, आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूर्व में भी अनुभव रहा है। सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात बोली थी तो उन्होंने ऑथेंटिक उस किताब को यहाँ पर टेबल पे किया। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें। Sir, दीजिए। So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ लीडर अपोजिशन से, जिस पुस्तक Sir, Rajnath Singh is getting exercise because his name is going to be spoken just. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में राहुल गांधी की तकरीर के दौरान मदाखलत करते हुए कहा कि साबिक़ आर्मी चीफ की किताब का गलत हवाला दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐवान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करे। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। रेल नीलाम सिकंदराबाद में मरकजी वजीर रेलवे वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकज की जानिब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तेलुगु रियासतों को रेलवे बजट में अलॉट करदा खास पॉइंट्स पर तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स तेलंगाना के लिए मंजूर किए गए हैं, जो हैदराबाद से बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई और हैदराबाद से पुणे होंगे। इन कॉरिडोर्स को जल्द अज जल्द तकमील करने के इक़दाम भी किए जाएंगे। और बताया कि हैदराबाद से बेंगलोर सिर्फ 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। उन्होंने रेलवे बजट के सिलसिले में तफसील भी बताई। बाद साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदार ने मरकज़ी की जानिब से पेश किए गए आदाद और शुमार का खुलासा भी दिया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इनॉग्रेट की। ये प्रोजेक्ट ये वाले इस साल में कंप्लीट होंगे और बाकी जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसमें आगे हम लोग। सिकंदराबाद कब तक कंप्लीट हो रहा है? सिकंदराबाद का एक साइड तो मार्च तक का हमारा टारगेट है, मार्च से, और प्लेटफॉर्म 10 की साइड का, और दूसरी साइड का हमारा प्रोजेक्ट मार्च 27, वो मार्च 27। कल 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के बजट अनाउंसमेंट हुआ था। उसके चलते आज ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर साहब ने रेलवे के बारे में बजट एलोकेशंस तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बाकी स्टेट्स के बारे में दिया गया। तो उसमें अभी तेलंगाना का बजट एलोकेशन ये साल में 5,450 करोड़ के आसपास बजट एलोकेशन हुआ।
ये लास्ट ईयर से भी कंपेरेटिवली हायर साइड में है। अगर पिछले 10 या उससे पहले सालों का कंपैरिजन किए तो भी काफ़ी बढ़ के बजट एलोकेशंस लगातार हर साल हो रहा तेलंगाना के लिए। और इसमें खासकर मेजर अनाउंसमेंट हुआ था हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी के बारे में। अभी फ़िलहाल पूरा इंडिया में एक ही हाई स्पीड रेल जो बुलेट ट्रेन कहलाता है वो अभी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में वर्क चल रहा था। उसके चलते हुए अभी 7 और नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का अनाउंसमेंट ये बजट में हुआ था। उसमें तेलंगाना के लिए 3 कॉरिडोर्स अलोकेट किया गया है। एक हैदराबाद से चेन्नई, हैदराबाद से बेंगलोर और हैदराबाद से पुणे, ये तीनों भी आने वाले हैं। ये तीनों प्रोजेक्ट्स भी जैसे मुंबई और अहमदाबाद कॉरिडोर आ रहा था बुलेट ट्रेन का, वो उसी हिसाब से उसी टेक्नोलॉजी से ये भी आएगा। 350 किलोमीटर स्पीड के से ट्रेन चलेंगे, बुलेट ट्रेन्स चलेंगे। तो इसके चलते अभी बेंगलोर बस 2 घंटे में पहुंच पाएंगे। तो इतना फास्ट और इतना जल्दी कनेक्टिविटी मिलेगा। और एन रूट में भी जो भी इम्पोर्टेंट टाउन्स है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, उनको भी कनेक्टिविटी मिलेगा। सो ओवरऑल ये जो हाई स्पीड कॉरिडोर्स है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के चलते हुए और एजुकेशन, हेल्थ या बाकी ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस, ये सबको डेवलपमेंट के और बढ़ाते हुए जाएगा। सो ओवरऑल बजट एलोकेशंस बहुत ही सेटिस्फैक्टरी है। और ट्रैक्स भी सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, ट्रिपल से क्वाड्रपल हो रहा। स्टेशंस भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम में 40 तेलंगाना के स्टेशनों का डेवलपमेंट हो रहा 2000 करोड़ से। और बहुत से बाईपास लाइन्स आ रहा, रेल ओवर रेल्स आ रहा। मेंटेनेंस के लिए अमृत भारत ट्रेन्स का हो या नॉर्मल ट्रेन्स कोचेस का हो या वैगन्स का हो, उसके चलते भी मेंटेनेंस के लिए भी काफ़ी कुछ बजट अलोकेट हो रहा। सो ओवरऑल तेलंगाना के लिए ये बजट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने का और हो रहा है। थैंक यू। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सर के.टी. रामाराव ने इतवार को फोन टैपिंग मामले में पार्टी सभा केसीआर से हुई खुसूसी टीम की पूछताछ को लेकर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जनार के ट्वीट पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। केटीआर ने कहा है कि ऐसा लगता है कि कमिश्नर पुलिस ने खुद ही जज और ज्यूरी बनने का फैसला कर लिया है। केटीआर का कहना था कि कमिश्नर पुलिस को याद रखना चाहिए कि वो एक मुबैना जुर्म की तहकीकात कर रहे हैं जिसे अदालत में साबित होना बाकी है। केटीआर ने यह भी कहा कि मौजूद अदालत में इस तरह के बयानात का नोट लेंगे। कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन ने बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी को फौरी पार्टी से मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए सरनशीन तमरीज, मोहम्मद फ़हीम कुरैशी, सरनशीन हज कमेटी खुसरो पाशा अफजल बियाबानी ने कहा कि पंचायत इंतखाबात में मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। यही बात बीआरएस को हजम नहीं हो पा रही है और इंतखाबात से कबल बीआरएस के लीडर कौशिक रेड्डी ने करीमनगर के मुस्लिम पुलिस अहदेदार पर जो रिमार्क किए हैं वो मुसलमानों की तौहीन है। फ़हीम कुरैशी ने कहा कि केटीआर सेकुलर होने का दावा करते हैं, झूठे वाक़यात पर ट्वीट करते हैं, लेकिन अब तक कौशिक रेड्डी के खिलाफ न ट्वीट किया गया न कोई कार्रवाई की गई। कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने कहा कि अगर बीआरएस पार्टी के सरबराह और कारगुजार सदर सेकुलर हैं तो 24 घंटों के अंदर कौशिक रेड्डी को पार्टी से मुअत्तल किया जाए। ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ రోజు ఇట్లాంటి వ్యాఖ్యలు ఏ ఎమ్మెల్యే చేయలేదు. ఈ రోజు వాని మతి స్థిమితం పోయి కౌశిక్ రెడ్డి ఆ మాటలు మాట్లాడడము, దానికి కేసీఆర్ కేటీఆర్ ఇప్పటివరకు రియాక్ట్ చేయకపోవడము, అతను ఎస్టిమేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కాక నేనేదో ట్విట్టర్లో మెసేజ్ పెడితే దాని పబ్లిక్ డొమైన్లో సోషల్ మీడియాలో నేను పెడితే నన్నే బ్లాక్ చేయడం జరిగింది కేటీఆర్ గారు. ఇంత విషయము ముస్లింల పట్ల ఆ పార్టీ ఎందుకు పెరుగుతుందో అర్థమైతలేదు. దానికి కారణం నాకు అనిపించేది ఏంటంటే ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఏదైతే ముస్లింలకి మంచి ఏదైతే స్కీమ్స్ చేస్తున్నారో, ఎలా అయితే సర్పంచ్ ఎలక్షన్లో ముస్లిమ్స్ మమ్మల్ని పార్టీని ఆదరించారో ఆ కోపంతోనే ఆ ద్వేషంతోనే ఈరోజు ముస్లింల పట్ల ఆ పార్టీ వైఖరి తెలిసి तेलंगाना जागृति की कायद के कविता ने फोन टैपिंग के मामले में इनके वालिद केसीआर से इतवार को की गई खुसूसी टीम की पूछताछ पर कहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आला को वाज़ेह करना चाहिए तो गुज़िश्ता रोज उनसे क्या पूछताछ हुई। कविता ने कहा कि 2 साल के बाद भी इस केस का कोई नतीजा नहीं निकल आया है। तहक़ीक़ात में तेज़ी लाई जानी चाहिए और ज़िम्मेदार अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। कविता ने
खसूसी टीम की कारकर्दगी को भी निशाना बनाया। तेलंगाना जागृति के लीडर ने कहा कि अगर उन्हें नोटिस जारी की जाती है तो वो जरूर तहकीकाती टीम के रूबरू पेश होंगी और उन्होंने इस शुबे का इजहार किया कि उनका और उनके शौहर का भी फोन टैप किया गया है। మన ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు. చట్టానికి ఎవరు కూడా అతీతులు కాదనడానికి మాత్రం మనము ఆలోచన చేసుకోవాలి. సేమ్ థింగ్ నిన్న కేసీఆర్ గారిని ఫోన్ ట్యాపింగ్ పిలిచిన తర్వాత కూడా మళ్ళా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు మాట్లాడుతూ అనేకమైన అంశాలు చెప్పారు. విచారణకు పిలవడం నేరము ఘోరము అన్నట్టుగా మాట్లాడినారు. నేనేమంటున్నా, ప్రజా జీవితంలో ఉన్నప్పుడు అనేకమైన అంశాలు ఉంటాయి, వాటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ట్రాన్స్పరెంట్గా విచారణ కొనసాగడానికి అందరం కూడా సహకరించి ఈ అంశాన్ని ఎంత తొందరగా క్లోజ్ చేస్తే అంత మంచిది. నేనేం తప్పు పట్టట్లే. నేనేమంటున్నా, వారు మాట్లాడిన మాటలు చూడండి. ఎట్లా అయితే మంచోడైనా చెడ్డోడైనా మేము చెప్పిన వాళ్ళకే ఓటేయాలన్నారో అసలు మమ్మల్ని విచారణకే పిలవద్దు అన్నట్టు మాట్లాడుతుంది. అసలు ఆ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వచ్చింది? ఇన్ని రోజులు పిలవలేదు కదా కేసీఆర్ గారిని విచారణకు. ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కదా. ఆ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వచ్చిందో ఇప్పటికన్నా అంతర్గతంగా వాళ్ళు పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఒకటి. రెండు, ఒకవేళ పిలిచిండ్రు అనుకోండి విచారణకు, పోక తప్పదు. ఇప్పుడు రేపు నన్ను పిలిచినా పోతా. నన్ను కూడా అప్పుడు ఈడీ సిబిఐ పిలిస్తే పోతే కదా. నేను చేసినా నేరం చేయలేదా అనేటటువంటిది నేను చేయలేదని నా మనసుకు తెలుసు, కానీ అది ప్రూవ్ అవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతుంది. సో చట్టానికి అందరం కూడా సహకరించాలి. పిలిచినప్పుడు పోతాం. కాకపోతే ఆ యొక్క ఆలోచన విధానం ఏదైతున్నదో అందులో మార్పు రానంత కాలం బీఆర్ఎస్ పార్టీని మాత్రం ఎవడు కూడా బాగు చేయలేదు. తప్పకుండా చట్టానికి సహకరిస్తాం కదా. చట్టానికి సహకరించకుండా ఎందుకుంటాం? వెళ్తాం. ఓన్లీ థింగ్ నేనేమంటున్నా అంటే, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ గుంటనక్కగతోని కంప్లీట్గా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్లు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు దీన్ని కంక్లూడ్ చేయరు. నిజమైన నేరస్తులు బయటకు వస్తారని నేను అనుకుంటలేను. ఏదో టైంపాస్ చేసి ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎన్నికలు 10-11 రోజులు హడావుడ్ చేసి వదిలేస్తారేమో అనేటటువంటి ఆలోచన నాకున్నది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ హ్యాస్ టు ప్రూవ్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రాన్స్పరెంట్, ఇఫ్ దే ఆర్ సీరియస్, ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ షుడ్ గో ఫార్వర్డ్. ఏడబోతుంది 2 ఏళ్ల నుంచి? ఎక్కడ వేసిన గొంగలు అక్కడే ఉంది, తిరిగిన దగ్గరే తిరుగుతూ ఉన్నది. సో స్టాండ్ వేసి సైకిల్ దొక్కినట్టు ఉంది పరిస్థితి. అట్లా కాకుండా కంక్లూడ్ కావాలని కోరుతున్నాను నేను. रियासी वजीर पूनम प्रभाकर ने कविता के फोन टैपिंग मामले में उनका फोन टैप किए जाने के शुरुआत पर कहा है कि अपने ही खानदान के अफराद का फोन टैप करना घिनौना जुर्म है। रियासी वजीर ने कहा है कि तहकीकात के लिए तलब किए जाने पर अमन कानून का मसला पैदा किया जा रहा है और पार्टी कारकुनों को तशद्दुद के लिए उकसाया जा रहा है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि फोन टैपिंग मामले में किसी भी तरह की कोई साजिश नहीं है। తెలంగాణ ఏర్పాటు అనేటువంటిదే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. తెలంగాణ పోరాటమే ఆత్మగౌరవం. అటువంటి తెలంగాణ సకల జనులు పోరాడి సాధించుకున్న తర్వాత మరి తెలంగాణ ప్రజలపైననే, తెలంగాణ రాజకీయ నాయకులపైననే, తెలంగాణ అధికారులపైననే, వారి కుటుంబ సభ్యులను సైతం వదలకుండా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయడం అనేటువంటిది అతి నీచమైన నేరం. అందుకు సంబంధించిన విచారణలో భాగంగా పిలిస్తే దాన్ని రాద్ధాంతం చేస్తూ హింసాయుతమైనటువంటి పిలుపులను ఇస్తూ మరి రాజకీయపరమైన లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. విచారణ జరిగితే అంత బాధపడితే మీరు కొందరి జీవితాల్లో అది రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా, వ్యాపారకంగా, ఉద్యోగపరంగా, కుటుంబాల పరంగా వాళ్ళ సొంత ఏ రక్షణ స్వీకరించేది ఉంటుందో వాటిలోకి దొంగి చూసి మీరు ఆ డాటాను, ఆ సమాచారాన్ని దొంగిలించినటువంటి వ్యక్తులు. तेलंगाना बीजेपी कायद एन रामचंद्र राव ने कहा है कि बड़े इंतखाबात की मुहिम के दौरान अवाम को तेलंगाना के लिए मरकज की जानिब से फराहम किए गए बजट से वाकिफ करवाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस पार्टी मरकजी बजट को लेकर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन दोनों पार्टियों के झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ बलदी इंतखाबात के दौरान मुहिम चलाई जाएगी। रामचंद्र राव ने कहा कि गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान मरकज ने रियासत तेलंगाना को 12 लाख करोड़ रुपए के फंड्स फराहम किए हैं। నిధులు ఇచ్చినాము, ఇవన్నీ కూడా వీడియోలో ఈ ఏవి యొక్క వెహికల్స్లో దీని ద్వారా మేము ప్రచారం చేస్తాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ 2 పార్టీలు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ మీద, అదేవిధంగా కేంద్ర పార్టీ మీద, కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద తెలంగాణ ప్రజలకు తప్పుడు సమాచారాలు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఆ తప్పుడు సమాచారాన్ని తిప్పికొట్టడానికి మేము ఈ వాహనాలన్నీ కూడా వాడతాము. దీంట్లో వీడియో సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో ఇప్పటి వరకు 12 లక్షల కోట్ల రూపాయలు గత 12 సంవత్సరాలుగా ఇవ్వడం జరిగింది.
रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल में 2 कमसिन बच्चे झील में गरकाब हो गए। मुतवफ्फियान की शिनाख्त ऋषि और बद्रीनाथ की हैसियत से की गई। बच्चों के गरकाब होने की इत्तला पर बचाव और राहत कार्य की टीमें तलाशी मुहिम में मसरूफ देखी गईं, जबकि काफी मुशक्कत के बाद 2 बच्चों की नाशें दस्तियाब हुई। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। विकाराबाद के पास हुए सड़क हादसे में 6 साला बच्चा हलाक और 3 जख्मी हुए। महलूक बच्चे की शिनाख्त रूटिक की हैसियत से की गई। इस हादसे में 2 मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। बताया गया कि ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हादसा पेश आया है। शुबा किया जा रहा है कि मुबैना तौर पर हालत नशे में यह हादसा हुआ है। हादसे की वजह से ट्रैफिक जाम देखी गई, जबकि मुतल्लिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। అందరికీ నమస్తే అండి. నేను వికారాబాద్ టౌన్ సిఐని. ఈరోజు మార్నింగ్ అంటే 1వ తారీఖు మార్నింగ్ తెల్లవారుజామున 7:30 గంటల సమయం లోపల ఒక ప్రమాదం జరిగిన మా దృష్టికి వచ్చింది. మేము ప్రమాదం జరిగిన మాకు సమాచారం వచ్చిన వెంటనే 5 నిమిషాల లోపల ఇక్కడికి సంఘటన స్థలానికి చేరడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత గమనించిన విషయం ఏంటంటే ఒక ట్రక్ పైన ఒక జేసీబీ వేసుకుని వెళ్తున్నటువంటి ఒక ట్రక్ డ్రైవరు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించి టర్నింగ్ దగ్గర ప్రమాదం చేసిన మా దృష్టికి వచ్చింది. దీనిలో గమనించినట్టయితే ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు కూడా ఒక బైక్ పైన ఒక స్కూటీ పైన వాళ్ళ సొంతూరైనటువంటి కొండాపూర్ దారూర్ మండల్ లిమిట్స్లో ఉంటుంది. వాళ్ళ నేటివ్ వచ్చేసి అదే విలేజ్. వాళ్ళ అమ్మ ఇక్కడ ఉంటుంది. ప్రతి శనివారం రాత్రి కానీ ఆదివారం ఉదయం కానీ వచ్చి పరిగి నుండి వచ్చి వాళ్ళ అమ్మను కలిసి రిటర్న్ వెళ్ళే క్రమం లోపల ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు దృష్టికి వచ్చింది. అయితే బైక్ పైన తండ్రి లాలయ్య, ఆయన కొడుకు రిత్విక్, అదేవిధంగా స్కూటీ పైన మేఘన, రిష్గా ఇద్దరు వస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఈ ప్రమాదానికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సంఘటనకు వచ్చిన తర్వాత టిప్పర్ డ్రైవర్ అయితే ఉన్నారో టర్నింగ్ దగ్గర అతివేగంగా నడిపి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న చెట్లను గుద్ది ఎంబడే గుడిదనుకు ఆ చెట్లు వచ్చి వాళ్ళ పైన పడంతో బైక్ పైన ఉన్నటువంటి రిత్విక్ స్పాట్లో చనిపోయిండు. అదేవిధంగా వాళ్ళ తండ్రి కూడా కొద్దిగా ఫ్రాక్చర్స్ అయినాయి. వాళ్ళందరినీ కూడా హాస్పిటల్కి అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ వికారాబాద్ అనేది ముఖ్యంగా ఫారెస్ట్ ఏరియా. ఇక్కడ మార్నింగ్ 9-10 వరకు కూడా ఫాగ్ ఉంటుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మీరు ఎవరు కూడా ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తే దాన్ని కొద్దిగా వాయిదా వేసుకొని లైటింగ్ వచ్చిన తర్వాత వెళ్తే బాగుంటుంది. बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद शाही नगर में घर के रूबरू बकरी का सरफा किया गया। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया। बकरी के मालिक ने बताया कि इंडिया पेट्रोल पंप के आगवी हिस्से में उनका घर वाक़ है और इतवार को तकरीबन सुबह 11:03 पर ऑटो में 2 लोग आए, घर के सामने से बकरी का सरफा किया और फरारी इख्तियार की। तासरा नौजवान ने कहा कि अगर घर के सामने से बकरी का सरफा हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस को इस सिलसिले में फौरी और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं 11 बजे घर के सामने बकरियां बैठे हुए आके 2 जने ऑटो में बकरी को उठा के ले लेके चले आ रहे। मैं पुलिस स्टेशन को जाया, कंप्लेंट करके आ। सुबह 11 बजे चोरी हुई। अब ऐसा कैसा भाई, कैमरों में आ गए लोग, आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे के आए। अब बोला घर के सामने से चोरी कर रहे हो लोग, ये कैसा है? कल के घर में घुस के चोरियां करते हो, दिन दिवाले 11 बजे उठा के लेके जा रहे बकरियां। छोटे मासूम बच्चों को भी फिरने का यहाँ पर छोटे मासूम बच्चे भी है, उन लोगों को भी गेटों में से उठा के लेके चले आते। अभी गेट के अंदर से लेके गया उन्हें बकरी, गेट के बाहर भी नहीं, गेट के बाहर आके बकरी को ले लेके चले गए। के ऑटो ठहरा हुआ है पूरा, गेट ऑटो ठहरा के मेरे कैमरों में पूरा सीसीटीवी में बता रहा भाई लोग आए 2 जने हैं, पूरा क्लियर बता रहा लोगों का। ऑटो में आ गए ना,
मैं बालापुर बीएस में कंप्लेंट दे के आया भाई अपनी। हाँ कंप्लेंट दे के आ गया मैं बालापुर बीएस में कंप्लेंट दे के आया। वो लोग बोल रहे जाओ 3 बजे तक आओ बोल के बोल रहा। आज बकरी गई कल गाड़ियां जाते घर के सामने से लेके चल जा रहे भाई। इतनी हिम्मत ना कैमरे लगे हुए रुआब से आके वो लोग बकरी लेके जा रहे। सैबराबाद की मियाँपुर पुलिस ने 5 साल लापता बच्चे का 2 घंटों में पता चलाते हुए सरपरस्तों के हवाले किया। जिला के मुताबिक 5 साल बच्चा मियाँपुर में अपने घर से अचानक लापता हो गया था और पुलिस ने शिकायत मिलते ही बच्चे को 2 घंटों में 1 किलोमीटर के अहाते में पता चलाते हुए घर वालों को इसकी इत्तला दी और बच्चे को घर वालों के हवाले किया गया। उत्तराखंड पुलिस ने 26 जनवरी को कोटतारा में बजरंग दल के कारकुनों के साथ मुबैना बहस व तकरार करने वाले दीपक कुमार और विजय रावत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वाज़ेह रहे कि जाफरानी कारकुन मुकामी टेलरिंग की दुकान जिसका नाम बाबा था नाम तब्दील करने के लिए इसरार कर रहे थे, लेकिन दीपक कुमार ने मदाखलत करते हुए जाफरानी कारकुनों के साथ बहस व तकरार की। मीडिया के लिए अपने बयान में दीपक ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस ने उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया है। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि उनसे मुलाकात की कोशिश न करें। जब भी मौका मिलेगा वो खुद अपने बही ख्वाहों से मुलाकात करेंगे। जय सिया राम आप सभी को। जैसे कि आपको मालूम होगा कल मुझ पर कुछ लोगों ने हमला किया। उसी पश्चात पुलिस प्रशासन ने मुझको आज थाने में बुलाकर मुझसे बात करी, मुझे आश्वासन दिया कि जो भी घटना ये हुई है ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। कोटद्वार का माहौल खराब नहीं होना चाहिए था। दीपक जी हम आपको आश्वासन देते हैं कि ये इस तरह की घटना कोटद्वार जैसे शहर में दोबारा नहीं होगी। और मैं सभी साथियों को बोलना चाहता हूं, अपने जो मुझको इतना प्यार दे रहे हैं और मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि आप अपना ध्यान रखिए। ऐसी घटना पुलिस प्रशासन ने मुझको बोला है कि दोबारा कोटद्वार जैसे शहर में नहीं होगी। तो मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि आप अपना ध्यान रखिए और जितने भी लोग मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब टाइम आएगा तो हम मिलेंगे, मिलकर बैठ के बात करेंगे। आप अभी अपनी जगह पर रहिए, अपने शहर में रहिए और खुश रहिए। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे देश में भाईचारा बनाए रखें और पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे सहयोग मिल रहा है और मैं आपसे शांति की अपील करता हूं। धन्यवाद। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी 4 फरवरी तक 9 फरवरी अजला में म्यूनिसिपल इंतखाबात की मुहिम चलाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने खुद ही जज और ज्यूरी बनने का फैसला कर लिया। केसीआर फोन टैपिंग पूछताछ पर कमिश्नर पुलिस के बयान पर कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर ने दिया रद्द-ए-अमल। मुस्लिम पुलिस अहदेदार के खिलाफ रिमांड करने वाले कौशिक रेड्डी को 24 घंटों में पार्टी से मुअत्तल किया जाए, कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने किया मुतालबा। केसीआर को खुसूसी टीम की पूछताछ की तफसीलात वाज़ेह करनी चाहिए। मेरा और शौहर का फोन टैप किया गया था, कविता ने किया इंकशाफ। तेलंगाना विकाराबाद में सड़क हादसा, कमसिन बच्चा हलाक, महेश्वरम मंडल में 2 कमसिन बच्चे हुए गरक़ार। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।